हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बिना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 सेशन 2022-24 के अंतर्गत अगर आपका माइनर पेपर साइबर डिफेंस है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। शायद ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके एग्जाम की वजह से इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का प्रश्न है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एवं इसके महत्व को लेकर। तो चलिए हम जानते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसके महत्व का, यानी कि इसका जीवन में क्या महत्व है, कंप्यूटर सिस्टम इसका क्या महत्व है। इन सारी चीज़ों को समझने वाले बिल्कुल आसान शब्दों में, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए इस परिभाषा के माध्यम से डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसके महत्व को लिखें। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, क्या कहता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी कंप्यूटर है ना या सर्वर या एंड डिजिटल डिवाइस की हार्डवेयर। अब डिजिटल डिवाइस के हार्डवेयर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी क्या है, डिजिटल डिवाइस के हार्डवेयर। इसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं ताकि हम उसको छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डिजिटल डिवाइस की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग का समुच्चय सेट होता है जो यह निर्धारित करता है कि सिस्टम कैसे कार्य करेगा, है ना, यानी कि उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम हो गया, हार्डवेयर घटक हो गया, हार्डवेयर घटक यानी हार्डवेयर कंपोनेंट जिसका हमने बताया कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब है ना, नेटवर्किंग सेटिंग और बूट प्राथमिकताएं शामिल है। यानी कि कैसे काम करेगा इसका निर्धारित कौन करता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। चाहे वह हार्डवेयर हो, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंस्टॉल किए गए कोई कोई जैसे प्रोग्राम, ऐप या हार्डवेयर, नेटवर्क सेटिंग, बूट, ये सभी इसकी प्राथमिकताएं इसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका उम्मीद करती हूँ डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किसी कंप्यूटर हो गया या सर्वर या एंड डिजिटल डिवाइस की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग एक समुच्चय सेट होता है जो यह निर्धारित करता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डिसीजन लेता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो किस प्रकार काम करना है। इसमें क्या क्या शामिल रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल रहता है, इंस्टॉल किए कोई भी जैसे यहाँ पे ऐप प्रोग्राम हो गया, हार्डवेयर घटक हो गया यानी कि एक्सटर्नल के बाहरी पार्ट्स हो गया, नेटवर्क सेटिंग हो गया, बूट हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होता है। किसके अंदर, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किस प्रकार कार्य करेगा ये डिसीजन करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत कंप्यूटर या अन्य डिवाइस जो भी उसके साथ जुड़े होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो वे डिवाइस की कार्य प्रणाली को निर्धारित और नियंत्रित करता यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है। कब किस प्रकार काम करना है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये निर्णय लेता है। तो इसी को हम लोग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। जिसके तहत जो है कंप्यूटर या अन्य डिवाइस की जो कार्य प्रणाली किस प्रकार काम करता है, कब करना है, तो ये डिसीजन कौन लेता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को निर्धारित और इसको कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के भी कुछ कंपोनेंट्स यानी कि कुछ घटक होते हैं, आइए उसको देखते हैं। एक हमने जानते हैं कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे रैम हो गया, हार्डवेयर कंप्यूटर के जो बाहरी पार्ट्स होते हैं, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, है ना, जीपीयू, मदरबोर्ड हो गया, नेटवर्क एडेप्टर हो गया, ये सब क्या है, कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। अब देखेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, ऐसे डाटा को कहते हैं इसको हम लोग छू नहीं सकते बल्कि इसका उपयोग कर सकते हैं, चला सकते हैं, यानी कि इसको किसी प्रकार का ऐप, प्रोग्रामिंग जो भी हम कहते हैं उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया इसके अंतर्गत। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। टैब्स हो गया, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। आइए अब देखते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नेटवर्क तो आईपी एड्रेस हो गया, ये सब क्या नेटवर्क है। डीएनएस सेटिंग हो गया, गेटवे हो गया, नेटवर्क कॉल्स हो गया, ये सभी क्या है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो बायोस सेटिंग हो गया, है ना, बूट ऑर्डर हो गया, मल्टी बूट विकल्प, इस किसके उदाहरण है, बूट कॉन्फ़िगरेशन के। आइए यहाँ से आपका कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो होता है यहाँ से आपका इसके कंपोनेंट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसके महत्व।
यानी कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का क्या उपयोग है, ठीक है, इसके महत्व क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस की सही संचालन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यही कंट्रोल करता है कब किस प्रकार काम करना है, निर्णय लेता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करे, संसाधनों का सही उपयोग हो और किसी भी तकनीकी समस्या को कम से कम किया जा सके, ठीक है। तो पहला है सिस्टम के प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस को सुधारता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो भी कंप्यूटर में तकनीकी प्रॉब्लम होती है उसको परफॉर्मेंस को सुधारता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका पहला महत्व है, ठीक है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, सिस्टम के प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस को किस प्रकार सुधारता है। तो सभी कॉन्फ़िगरेशन से सिस्टम तेज और कुशलतापूर्वक काम करता है ना। अगला है कि सही कॉन्फ़िगरेशन से सिस्टम तेज और कुशलतापूर्वक काम करता है। दूसरा पॉइंट है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को बेहतर उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का महत्व है बूट और स्टार्टअप प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह बूट और स्टार्टअप प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। किस प्रकार करता है ये इसको भी देखते हैं। तो बूट ऑर्डर और स्टार्टअप प्रोग्राम्स को सेट करने में मदद करता है, मल्टी बूट और सुरक्षित स्टार्टअप जैसी सुविधाओं को सक्षम करता है। तो ये आपका बूट और स्टार्टअप प्रक्रिया को नियंत्रित इस प्रकार करता है, ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का तीसरा महत्व है नेटवर्क कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है, ठीक है। इस प्रकार तो सही नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से जो होता है इंटरनेट और लोकल नेटवर्किंग सुचारू रूप से कार्य करती है। आईपी एड्रेस हो गया, डीएनएस हो गया, प्रॉक्सी सेटिंग को मैनेज करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। चौथा है यह सुरक्षा को मजबूती देता है, मजबूत करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी को मजबूत करता है ना। यह फायरवॉल एक प्रकार का क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है। और एंटीवायरस सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सिस्टम को सुरक्षित बनाता है, साइबर सुरक्षा से बचाता है। फायरवॉल के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। यूजर परमिशन है ना, और यूजर और एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करने में मदद करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा पॉइंट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संगठितता है ना, सुनिश्चित करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं किस प्रकार करता है। तो नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को सही ढंग से चलाने में मदद करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है। नए हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम पहले बता चुके हैं, सिस्टम यानी कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के जो अंदर वाला पार्ट्स यानी कि जिसको किसी भी प्रकार का ऐप हो गया, प्रोग्राम हो गया, ये सब क्या है सॉफ्टवेयर के अंदर। पावर एक्सेल हो गया, ये सब क्या है सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ यूज कर सकते हैं। को सही ढंग से चलाने में मदद करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। और ड्राइवर इंस्टॉलेशन और अपडेट्स को मैनेज करता है। छठा है कि समस्या निवारण को आसान बनाता है, यानी कंप्यूटर में किसी प्रकार तकनीकी हो तो उसको आसान करता है, निवारण करने में मदद करता है कौन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये छठा महत्व, यानी कि सिस्टम लॉग और कॉन्फ़िगरेशन फाइलों के माध्यम से जो है समस्याओं को ट्रैक और हल करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को एडजस्ट, समस्याओं को यह ठीक करता है, ठीक है। सातवां है इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का महत्व ऊर्जा प्रबंधन में भी सहायक होता है। चलिए देखते हैं पावर मैनेजमेंट किस प्रकार करता है। तो लैपटॉप और सर्वर सिस्टम में बैटरी और पावर उपयोग को ये नियंत्रित करता है, यानी कि लैपटॉप और सर्वर सिस्टम में बैटरी और पावर का उपयोग को जो होता है यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। इको मोड और पावर सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है। सातवां और अब आखिरी में निष्कर्ष, हमने टोटल जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के 7 महत्व को देखें जो किस प्रकार सहायक करता है हर चीज़ में, ठीक है। तो आइए अब इसके हम निष्कर्ष कंक्लूजन को देखते हैं, ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किसी भी डिवाइस के सुचारू, सुरक्षित और प्रभावी संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यह न केवल प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस को सुधारता है, बल्कि नेटवर्क हो गया, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाने के लिए, समस्या निवारण को भी आसान बनाता है। तो इस प्रकार आप लोग का सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फायरवॉल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आने की संभावना है, इसलिए बहुत जल्द इसका भी वीडियो आने वाला है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।